सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। श्री साईं कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव जो कि साईं उदी से जुड़ा हुआ है, बाबा की कृपा से आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। कल 24 नवंबर 2022 की बात है। सुबह काकड़ आरती में मैं साईं बेटी पल्लवी के साथ आज़ाद चौक साईं मंदिर में काकड़ आरती में सम्मिलित होने के लिए गई। तो आरती के बाद मैं साईं बेटी पल्लवी और शशि भैया हैं जो साईं भक्त हैं, उनको बाबा की मिश्री का प्रसाद दी, जो कि शिरडी से साईं के अनन्य भक्त हैं विजेंद्र भैया जी ने मुझे दिए थे। तो मैं पल्लवी और शशि भैया को मिश्री का प्रसाद दी। तो मैं पल्लवी को बताई कि जब भैया शिरडी से आए थे तो वो मुझे लड्डू प्रसाद दिए थे, तो मैं तुझे लड्डू प्रसाद तो दी थी पर मैं मिश्री देना भूल गई थी जो कि भैया ने मुझे दिए थे। तो आज मुझे बाबा ने याद दिलाया तो मैं दे रही हूँ मिश्री का प्रसाद। तो पल्लवी मुझसे पूछी कि बाबा की उदी नहीं दिए क्या भैया, और उदी नहीं आई क्या शिरडी से? तो मैं बोली नहीं भैया, तो उदी नहीं दिए मुझे, और कुम्हारी साईं धाम की उदी तो रखी हुई है बाबा की कृपा से, और वो भी तो उदी ही है, कहीं की भी हो उदी, और बाबा की कृपा से भंडार भरा हुआ है उदी का। तो मेरे पास है, अगर चाहिएगी तो वो बोली कि ठीक है ऐसा। तो फिर ये बात यहाँ पे ही ख़त्म हो गई, और फिर हम लोग मंदिर से घर वापस आ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं शाम की आरती के लिए, धूप आरती के लिए फिर मैं मंदिर गई। दोबारा जब मैं गई तो फिर शाम की धूप आरती के बाद है, साईं बेटी किरण है, वो मेरे हाथ में एक पेपर में लपेटा हुआ कुछ था, वो मुझे दे दी। तो वो बोली कि कुम्हारी साईं धाम का है ये आंटी, तो शायद वो मुझे प्रसाद बोली कि वो ओधी बोली, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि बहुत भीड़ थी मंदिर के बाहर। तो मैं सोची कि इसमें कुम्हारी साईं धाम का नारियल प्रसाद होगा, जो कि हमेशा वहाँ पे बहुत बँटता है नारियल प्रसाद कुम्हारी साईं धाम में। तो मैं सोची कि नारियल का प्रसाद होगा ऐसा, तो फिर मैं उसको हाथ में रख ली, और बाबा के मंदिर का प्रसाद लेकर भी मैं साईं बेटी एकता है उसके साथ मैं कार में गई सुंदर नगर अपने घर तक जाने के लिए। तो रास्ते में मैं एकता को दी, मैं देना चाहिए कि पैकेट में बाबा का प्रसाद है। मैं सोची कि बाबा का प्रसाद है तो मैं एकता को दे देती हूँ नारियल प्रसाद। पर जैसे ही मैं पैकेट खोली हूँ, जो कि किरण, साईं बेटी किरण ने मुझे दी थी, पेपर में लपेटा हुआ था जो, उसको खोली तो मैं उसमें देखी कि उदी थी। तो मैं एकता को दिखाई कि अरे इसमें तो उदी है, और मैं नारियल समझी थी। तो वो बोली कि हाँ मुझे ज़रा सा दे दो आंटी जी ऐसा। तो मैं उसको बाबा की कृपा से ही थोड़ी सी उदी दे दी, और फिर मैं घर चली गई। तो बाबा की कृपा से ही कैसे ये अद्भुत बाबा की लीला हुई कि साईं बेटी पल्लवी मुझे बोली थी सुबह कि उदी नहीं आई क्या भैया, उदी नहीं दिए क्या? और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि शाम को मुझे बाबा की कृपा से ही उदी मिल गई। जैसा कि पल्लवी बोल रही थी कि उदी चाहिए थी, या फिर वो नहीं बोली थी मुझे उदी चाहिए थी कि नहीं, बस ऐसा बोल रही थी कि उदी नहीं आई क्या शिरडी से। तो बाबा ने उदी भी भेज दी कुम्हारी साईं धाम की। बाबा की अद्भुत लीला है कि मन में हमारे जो भी सोच विचार चलते रहते हैं, और बाबा हमारे मन को पढ़ लेते हैं, और हमारे सोच विचार को भी पढ़ लेते हैं। जो हमारे मन में बातें चलती रहती हैं, बाबा सिर्फ उनको सुनते ही नहीं, पढ़ भी लेते हैं। तो बाबा की कृपा से मुझे उदी प्राप्त हुई। ये बाबा की उदी से जुड़ा हुआ अनुभव था, जो आप सभी से मैं बाबा की कृपा से ही साझा कर पाई हूँ। बाबा की कृपा असीम है, अपार है, और हमें बाबा की कृपा से ही अपने रोज़मर्रा के जीवन में बाबा के अनेक अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, और बाबा की कृपा के अभाव में ऐसे अनुभव प्राप्त नहीं होते। बाबा की कृपा होती है तभी ये अनुभव हम समझ भी पाते हैं, बाबा की कृपा से ही थोड़े बहुत जो जान पाते हैं बाबा की महिमा को। वैसे तो बाबा की महिमा अनंत है, हम उनकी महिमा को मूढ़मती हैं, हम कैसे जानेंगे? जब वे कृपा करते हैं तभी हम उनकी लीला को, उनकी महिमा को समझ पाते हैं थोड़ा बहुत जो भी। और बाबा की कृपा से ही मैं साझा कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी कृपा के अभाव में कुछ भी मैं नहीं कह सकती। तो मैं कह भी रही हूँ, अगर मैं बोल भी रही हूँ तो ये भी श्री साईं की कृपा है, और साईं का आशीर्वाद सभी साईं भक्तों पर बना रहे। बाबा की कृपा हमेशा सभी पर नित्य निरंतर बरसती रहे। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।